हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे एग्जाम्पल 7 से। एग्जाम्पल 7 में फिगर गिवन है, तो पहले हम उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। P Q R S T, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये गिवन है 40 डिग्री, ये गिवन है X, ये गिवन है Y, ये परपेंडिकुलर बताया गया है। इन एंगल्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ के एंगल हम ले लेते हैं 6। अब हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन इन फिगर 6.37 इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT जो है PR पर परपेंडिकुलर है, QT परपेंडिकुलर ऑन PR। अगर QT PR पे परपेंडिकुलर होगा, इसका अर्थ होगा एंगल 1 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसको आगे यूज करने के लिए क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री। TQR इसको एंगल 2 लिया है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसको भी आगे यूज करने के लिए हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एंड एंगल SPR एंगल 5, ये है 30 डिग्री। इसको आगे यूज करने के लिए हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। फाइंड X एंड Y। टू फाइंड TF हो गया X एंड Y। सॉल्यूशन करें हम लोग। यहाँ हम देख सकते हैं इस ट्रेंगल को TQR को, इस ट्रेंगल के दो एंगल हमको मालूम है। एंगल 1 मालूम है 90 डिग्री, एंगल 2 मालूम है 40 डिग्री है। तीसरा एंगल लिख लेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रेंगल TQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से पढ़ाया था आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस इम्प्लाई दैट एंगल 1 यहाँ कितना दिया है? 90 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना दिया है? 40 डिग्री, प्लस एंगल 4 के लिए x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 और 40 कहाँ से लेकर आए हम? फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस इम्प्लाइज दैट 90 प्लस 40 कितना होगा? 130 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 180, ये 130 इधर प्लस इधर के क्या हो जाएगा? माइनस। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और ये हमारा एक आंसर हाजिर हो गया। देन अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल PSR। इन ट्रायंगल PSR, इस ट्रायंगल में भी वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो क्या हो रहा है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाई दैट एंगल 4 यानी कि x प्लस एंगल 5 30 डिग्री, प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू यहाँ पर निकला है 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग वहाँ पर यूज कर रहे हैं, रेफरेंस देने के लिए इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे ये कहाँ से लेकर का है हम लोग, और ये 30 यहाँ पर यूज किए, ये कहाँ से लेकर का है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और ये 50 डिग्री हम लेकर आए फ्रॉम इक्वेशन 4th।
4th। दिस इम्प्लाइज दैट 50 + 30 कितना हो गया 80 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 6 इज इक्वल टू 180, ये वो 80 इधर प्लस इधर क्या हो गया माइनस। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 80 100 डिग्री हो गया। आगे रेफरेंस देने के लिए इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 6 क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये हैं लीनियर पेयर। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 y है प्लस एंगल 6 यहाँ निकला 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 कहाँ से लेकर आए हम? फ्रॉम इक्वेशन 5। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 180, ये 100 जो प्लस इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 180 माइनस 100 80 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर निकल गया। हम इस y को एक दूसरे लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। वो दूसरा लॉजिक क्या है कि एक ट्रायंगल है ना, और ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। ट्रायंगल का एक्सटर्नल क्या होता है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके भी हम y निकाल सकते हैं, है ना। तो वो सेकंड प्रोसेस भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है, ये हर हाल में करना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पर ये जो y का वैल्यू निकालने के लिए जो पूरा प्रोसेसिंग किया, उसके लिए अल्टरनेट प्रोसेस हम कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR। यहाँ हम देख सकते हैं एंगल 3 जो है इस PSR के लिए एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। इसका ठीक अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है? एंगल 4 और एंगल 5 है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। कारण तो हमको बताना पड़ेगा, कारण यही है एज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 हमारा क्या है? y है इज इक्वल टू एंगल 4 यानी कि x है प्लस एंगल 5 यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। ये हम 30 डिग्री कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 3rd। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x का वैल्यू अभी यहाँ से हम ले लेते हैं 50 डिग्री प्लस 30। ये 50 कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 4th। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 50 प्लस 30 80 डिग्री। तो हम x इस तरीके से निकाल सकते हैं और y को या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको जो दोनों में से आसान लगता है उस विधि से आप निकालेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8। इसमें भी सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में ही फिगर गिवन है। A B E C D O, ये दिया है x, ये y, ये z। ये ऐसे इक्वल शो किया गया है, इसको भी इक्वल शो किया गया है। इसको हम एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेते हैं। फिर हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखा इन फिगर 6.38 द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स E एंड D रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, फिर इस AB को E तक प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि AB इज प्रोड्यूस्ड टू E। फिर AC को D तक प्रोड्यूस किया गया है, AC इज प्रोड्यूस्ड टू D। आगे लिखता है इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD
रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट यहाँ पर बी ओ जो बाइसेक्टर एंगल सी बी ई का और सी ओ बाइसेक्टर एंगल बी सी डी का, बी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ angle CBE and COE is bisector of angle BCD. To prove हमें करना है एंगल BOC is equal to 90 degree minus half of angle BAC. आइए प्रूफ करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो हमको रिजल्ट किसके टर्म में निकालना है, BOC, ये रहा एंगल BOC, इसको निकालना है कि ये होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BOC, यानी कि x के रेस्पेक्ट में। इसका अर्थ है हर चीज़ को हमको x के रेस्पेक्ट में चेंज करके लिखना होगा। तो यहाँ y और z को भी x के टर्म में ही बदल के लिखना होगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर ये ट्रायंगल लेते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, ASP से। दिस इम्प्लाइज दैट y और z को x के टर्म में बदलना है, इसलिए क्या हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, x इधर प्लस है, इधर आकर के क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं आगे यूज़ करने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एंगल हैं ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, 1 2, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। तो ये तीनों एंगल मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों, स्ट्रेट एंगल ये बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह भी हम एंगल 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE, BO जो है CBE का बाइसेक्टर है, यानी कि इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, एंगल 1 और 3 दोनों बराबर भाग में बांट दिया है। इसीलिए क्या हो रहा है, एंगल 1 और 3 इक्वल है, इसलिए 1 की जगह 3, 3 की जगह 1 हम लिख सकते हैं। तो कारण क्या है, सिंस BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE, this implies that angle 1 plus angle 1 to angle 1 is equal to 180 डिग्री। y जो इधर प्लस है जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू, ये इधर आकर के हाफ हो जाएगा, 2 इधर आके हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 माइनस y हो जाएगा ये। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ 180 हो गया 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ y। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया आगे यूज़ करने के लिए। सिमिलरली ठीक इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं z प्लस 2 प्लस 4, z प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों, ये भी बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल। दिस इम्प्लाइज दैट z प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह भी हम एंगल 2 लिख सकते हैं। कारण वही है कि CO जो है एंगल BCD का बाइसेक्टर है, और ये बाइसेक्टर क्या करते हैं, दो बराबर एंगल में डिवाइड कर दिया इस बड़े एंगल को, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कर दिया है। इसलिए एंगल 2 की जगह एंगल 4 और एंगल 4 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 4 की जगह हमने लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण बताना पड़ेगा, सिंस CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD,
ये गिवन था। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जेड जो इधर प्लस थे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आकर के हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 180 माइनस जेड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना हो गया, 90 माइनस हाफ ऑफ जेड। ये आ गई, यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस ट्रायंगल में, BOC में। इन ट्रायंगल BOC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इसको एंगल BOC ही लिख देते हैं हम लोग। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 यहाँ हमने कैलकुलेट करके निकाला था 90 माइनस हाफ ऑफ y प्लस एंगल 2 यहाँ पर हमने निकाला था 90 माइनस हाफ ऑफ z प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमें प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, यानी कि LHS में हमको BOC चाहिए, तो यहाँ पर हम LHS में एंगल BOC को छोड़ते हैं। पहले से RHS में 180 डिग्री है, बाकी हर चीज़ जो LHS में उसको RHS में हम लेके जाते हैं। तो 90 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आकर के माइनस हो गया, माइनस हाफ ऑफ y इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ y, ये प्लस का 90 आकर के माइनस 90 हो जाएगा, फिर माइनस हाफ ऑफ z आकर के इधर प्लस हाफ z हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90 और 90 माइनस 90 0, यानी कि तीनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हाफ y प्लस हाफ z, दोनों में हाफ ऑफ लगा है, हाफ कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y प्लस z। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ y प्लस z का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ था 180 माइनस x, वो यहाँ हम लिखते हैं 180 माइनस x। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ x। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ x। किस एंगल का नाम है, BAC का नाम है, इसलिए वहाँ पर हम एंगल BAC लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था और यहाँ पर प्रूव हो गया। हम लिख देंगे अब हैंस प्रूव्ड। अब ऊपर जो जो चीज़ जहाँ से लेकर आए थे उसका रिफरेंस देना जरूरी है। यहाँ पर 180 माइनस x हम लेकर के आए थे, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, तो उसका रिफरेंस यहाँ पर देना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट। फिर हम लोग इक्वेशन 2 और 3 भी यूज किए थे। यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ y इक्वेशन 2 से आया था, 90 माइनस हाफ ऑफ z एंगल 3 से आया था, तो इसका रिफरेंस यहाँ पर अब हमको देना पड़ेगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। रेफरेंस जरूरी होता है, जो जहाँ से हम यूज करते हैं वो नोट करना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.39, यानी कि पहले हम फिगर 6.39 बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ऐसा एक फिगर बना हुआ है, ये पॉइंट P, ये है पॉइंट S, ये है पॉइंट R, ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट T। यहाँ इस एंगल को बताया गया है, ये है 135 डिग्री और इस एंगल को बताया गया है, ये है 110 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ के हम लोग गिवन लिख लेते हैं। In figure 6.39, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively। यानी कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दिया हमको PQR, फिर बता रहा है जो इसका साइड
QP है उसको S तक बढ़ाया गया है, यानी कि QP इज प्रोड्यूस्ड टू S। फिर ये जो साइड RQ है इसको T तक बढ़ाया गया है, तो RQ इज प्रोड्यूस्ड टू T। आगे लिखता है इफ एंगल ASPR इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल ASPR इसको एंगल 1 मान लेते हैं हम लोग, एंगल 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री। आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड एंगल PQT ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल 2, ये है 110 डिग्री। आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फाइंड एंगल PRQ, टू फाइंड TF एंगल PRQ ये वाला एंगल, इसको एंगल 3 ले लेते हैं और यही एंगल 3 हमें निकालना है। इस एंगल को हम एंगल 4 मान लेते हैं और इस एंगल को हम एंगल 5 मान लेते हैं और फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखते हैं एंगल 1 और 4 दोनों लीनियर पेयर हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों जी? क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं एंड लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 जो है वो है 135 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू 180, 135 प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करके लिखें तो इधर से बोरो लेंगे तो ये 0 से 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5, 5 यहाँ बचा 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 1 0, 45 डिग्री। इसको हम आगे यूज करने के लिए इक्वेशन 3 ले लेते हैं, एंगल 4 45 डिग्री आ गया। सिमिलरली ठीक इसी तरह यहाँ पर 2 और 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों? ये हैं लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। क्या ये लीनियर पेयर? दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 2 यहाँ गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 110 इधर प्लस इधर आकर के क्या हो गया? माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 180 में से 110 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। और आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो अभी तक जो वैल्यूज हमने जहाँ से लिख के उसका रिफरेंस दे दें। यहाँ पर हम 135 लेकर के कहाँ से? इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ पर हम ये 110 डिग्री लेकर आए कहाँ से? इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पर इसका रिफरेंस हम दे देते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ अब ये जो ट्रायंगल बन गया PQR, इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, उसको अब हम लोग यूज करें इन ट्रायंगल PQR एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree by angle sum property. This implies that angle 3 plus angle 4 यहाँ निकला है 45 डिग्री प्लस एंगल 5 यहाँ निकला है 70 डिग्री is equal to 180 डिग्री। ये 45 और 70 हम जहाँ से लेकर आए हैं उसका रिफरेंस देना जरूरी है, तो यहाँ हम रिफरेंस दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 3rd and 4th। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 प्लस 45 प्लस 70 कितना हो गया? 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 115 इधर प्लस जा रहा है, क्या हो गया? माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 115 कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। और यही हमें निकालना था यहाँ पर, और ये हमारा फाइनल
आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.40, तो एक बार फिर से हम पहले क्या करें, फिगर बना लेते हैं। 6.40 ये है पॉइंट X, ये Y और ये Z, ये है पॉइंट O। ये एंगल दिया हुआ है 62 डिग्री। फिर ये एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री। आगे क्वेश्चन पढ़ के हम लिखते हैं, गिवन इन फिगर 6.40 एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल X, इसको हम एंगल 1 भी मान लेते हैं, इस इक्वल टू एंगल 1, ये है 62 डिग्री। एंगल XYZ, XYZ यानी कि पूरा का पूरा एंगल है 54 डिग्री, उतना नहीं पूरा है। एंगल XYZ ये हो गया 54 डिग्री। Then if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ। इसको हम आगे यूज करने के लिए क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। और YO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। YO इज बाइसेक्टर of angle XYZ। Next, ZO is bisector of angle XZY। XZY to find एंगल OZY। एंगल OZY, OZY इसको हम ले लेते हैं एंगल 2, ये हमें निकालना है। फिर हमको निकालना एंगल YOZ। एंगल YOZ, YOZ इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं और ये वाला एंगल भी हमें निकालना है। ठीक है, इसको फिर हम लोग एंगल 4 ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। यहाँ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई ASP यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल X यहाँ गिवन है 62 डिग्री प्लस एंगल XYZ 54 डिग्री प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल हम कहाँ से लेकर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर रिफरेंस दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इम्प्लाइज दैट 62 प्लस 54, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 6 11, 116 डिग्री प्लस एंगल XZY is equal to 180 degree. This implies that angle XZY is equal to 180 डिग्री। ये 116 इधर प्लस जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 116 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल XZY इज इक्वल टू 180 में से 116 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 डिग्री, है ना। इधर से बोरो ले लिए 10, 10 माइनस 6 4, यहाँ बच गया 7 माइनस 1 6 और 1 माइनस 1 0।
ये हो गया हमारा आगे यूज करने के लिए इक्वेशन 3। अब है सिंस YO is bisector of angle XYZ, गिवन है ये। देयरफॉर जब ये YO बाइसेक्टर क्या करेगा, ये जो एंगल बन रहा है इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, आधा इधर और आधा इधर, यानी कि जो एंगल 4 हो गया इस पूरे एंगल का आधा हो गया। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ XYZ कितना गिवन था, 54 डिग्री यहाँ गिवन है। तो ये रेफरेंस हम दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से 54 कट के 27 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट एंगल 4 इज इक्वल टू 27 डिग्री। आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। सिमिलरली सिंस ZO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, ZO किसका बाइसेक्टर है, एंगल XZY का, ये बात भी गिवन है यहां पर। देयरफॉर क्या हो गया, ये ZO इस एंगल XZY को यानी कि इस पूरे एंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा, आधा इधर और आधा इधर, यानी कि जो एंगल 2 हो गया इस पूरे एंगल का आधा हो गया, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल XZY। दिस इंप्लाई दैट एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ XZY, यहाँ पर निकला था 64 डिग्री। इसका रेफरेंस हम देते कहाँ से उठा के लेके आए हम लोग इसको, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये 2 से 64 कट के कितना हो जाएगा, 32। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। इसको आगे यूज करने के लिए हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं YOZ। इन ट्रायंगल YOZ यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 कितना निकला यहाँ पे, 32 डिग्री प्लस एंगल 3 मालूम नहीं है, प्लस एंगल 4 यहाँ निकला है 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट 32 प्लस 27 कितना हो गया, 7 प्लस 2 9 एंड 2 प्लस 3 5, 59 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रेफरेंस हम देंगे 32 और 27 कहाँ से लेकर आए, 32 लेकर हम 5 से और 27 लेकर आए 4 से, यानी क्या आया है फ्रॉम 5th एंड 4th। दिस इंप्लाई दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये 59 इधर प्लस जाके क्या हो जाएगा माइनस। दिस इंप्लाई दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 में से 59 माइनस करें कितना आ जाएगा 1, इधर से बोरो ले लीजिए 10 माइनस 9 1, यहाँ बच गया 7 माइनस 5 2 और ये फिर 121 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.41, यानी कि एक बार फिर से पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिना फिगर के कोई चर्चा नहीं, सबसे पहले फिगर बनानी है, वो भी राइट साइड बनानी है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट ई। यहाँ दिया हुआ है 35 डिग्री, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है 53 डिग्री, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पढ़ के लिखते हैं क्या क्या दिया है गिवन। इन फिगर 6.41 इफ AB is parallel to D
इसमें दे दिया ए बी पैरेलल डी ई, ये रहा ए बी और ये रहा डी ई, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल बी ए सी यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री। आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, रेफरेंस देने में आसानी रहेगी। फिर लिखता है एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल सी डी ई यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू 53 डिग्री। इसको भी आगे यूज करने के लिए, रेफरेंस देने के लिए क्वेश्चन 2 मान लेते हैं हम लोग। फाइंड एंगल डी सी ई, टू फाइंड एंगल डी सी ई यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, यही एंगल 3 हमको निकालना है। अब हम लोग इसको एंगल 4 मान लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखते हैं कि ए बी और डी दोनों पैरेलल है और ए क्या है, ट्रांसवर्सल है। इस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो गया। तो क्या लिखा हम यहाँ पर, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी गिवन है, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 गिवन है 35 डिग्री। इसको हम आगे यूज करने के लिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और 35 हम लेकर आए कहाँ से, उसका रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी ई। इस ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 2 + 3 + 4, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 53 डिग्री मालूम है हमको, प्लस एंगल 3 तो निकालना ही है, प्लस एंगल 4 यहाँ निकला था हमारा 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों हम कहाँ से लेकर के आए हैं, 53 डिग्री हम लेकर आए फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो गया फ्रॉम 2, एंड 35 डिग्री हम लेकर आए 3 से, एंड 3। दिस इंप्लाई दैट 53 + 35 कितना हो गया, 5 + 3 8, 3 + 5 8, 88 डिग्री, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 88 जो इधर प्लस इधर जाके क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 में से 88 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 92 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.42, तो पहले हम लोग फिगर ही ड्रॉ करते हैं 6.42। P R S Q T, ये एंगल गिवन है 95 डिग्री, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, और ये गिवन है 40 डिग्री। इसको एंगल 3 मान लेते हैं और ये गिवन है 75 डिग्री। आगे अब हम क्वेश्चन पढ़कर लिखते हैं। गिवन इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, अगर PQ और RS पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल RPT यानी कि एंगल 195 डिग्री।
एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री. फाइंड एंगल एस क्यू टी. टू फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी, ये वाला एंगल, इसको एंगल 4 मान लेते हैं और यही हमको निकालना है एंगल 4 कितना होगा. अब हम इसके लिए इसको एंगल 5 मानते हैं और इसको हम लोग एंगल 6 मान लेते हैं. पहले फिगर में ही आपको बता दे रहा हूँ, फिर सॉल्व कर दे रहा हूँ. अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. ये 2 एंगल मालूम है, ये तीसरा एंगल निकल जाएगा. 6 और 5 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. जितना 6 आएगा उतना ही 5 होगा. अब इस ट्रायंगल में 2 एंगल मालूम हो गए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा. सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल PRT एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 is equal to 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इम्प्लाई दैट एंगल 1 है 95 डिग्री प्लस एंगल 2 है 40 डिग्री प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री. 95 और 40 कहाँ से है, उसका रेफरेंस देने के लिए इसको एंगल इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मानते हैं. 95 और 40 कहाँ से आ गया, 2 और 1 से. यहाँ रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 2 and 1. दिस इम्प्लाई दैट 95 प्लस 40 कितना हो गया, 0 प्लस 5 5 एंड 4 प्लस 9 13, 135 डिग्री प्लस एंगल 6 is equal to 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 6 इज इक्वल टू 180. ये 135 जो इधर प्लस इधर के क्या हो गया, माइनस हो गया. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 35 करेंगे, बोरो ले लीजिए इससे तो ये 10 हो जाएगा. 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 7 7 माइनस 3 4 1 माइनस 1 0, यानी कि 45 डिग्री. आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं. अब ईयर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. वो क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कितना निकला यहाँ पे, 45 डिग्री. इसको आगे यूज करने के लिए हम इक्वेशन 5 ले लेते हैं और 45 कहाँ से लेकर आए, 4 से, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम 4. नाउ अब हम ये ट्रायंगल लेके इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. इन ट्रायंगल QST एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 4 तो हमको निकालना ही है, प्लस एंगल 3 गिवन है 75 डिग्री प्लस एंगल 5 यहाँ पर निकला 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये कहाँ से लेकर आए, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, तो रेफरेंस देते फ्रॉम 75 आए यहाँ से थर्ड इक्वेशन से और 45 आए यहाँ से फिफ्थ इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 75 प्लस है जाकर के माइनस हो गया, फिर 45 भी प्लस है वो भी जाकर माइनस हो गया. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू, और 180 में से 75 माइनस करेंगे 105 डिग्री हो जाएगा. 105 में से 45 माइनस करेंगे 60 डिग्री हो जाएगा. और यही हमारा आंसर हो गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर 6.43, तो पहले हम ये फिगर बना लेते हैं. ये है पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S एंड पॉइंट T. यहाँ लिखा है X, इसको हम एंगल 1 भी मान लेते हैं. यहाँ लिखा है 28 डिग्री, इसको हम एंगल 2 भी मान लेते हैं.
यहाँ लिखा है 65 डिग्री, इसको हम एंगल 3 भी मान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है y, इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं। और यहाँ पर ये दरअसल परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है, फिगर थोड़ा सा गलत है। आप जब बनाएंगे तो आप करेक्ट बिल्कुल वर्टिकल ऐसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर ऐसे बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो मैंने वर्टिकल का साइन डाल दिया, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ करके लिख लेते हैं। गिवन इन फिगर 6.43 if PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ जो है PS पे परपेंडिकुलर है, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, दैट इज इसको एंगल 5 मान लें और हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। PQ इज पैरेलल टू SR, PQ और SR पैरेलल हैं, PQ इज पैरेलल टू SR। एंगल SQR यानी कि एंगल 2 ये है 28 डिग्री, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू 28 डिग्री। और आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एंड एंगल QRT यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। आगे यूज करने के लिए इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, TF। टू फाइंड क्या करना हमको, x एंड y, x का वैल्यू निकाल देना है और इस y का वैल्यू हमको निकाल देना है। तो सॉल्यूशन करें हम लोग। यहां देखिए क्या दिया, PQ पैरेलल टू SR, PQ और SR पैरेलल है, ये पूरा है ना, ये और ये दोनों पैरेलल है। इस हिसाब से QR क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है ये, यानी कि PQR, और ये जो एंगल है 3, ये दोनों एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखें, सिंस PQ इज पैरेलल टू SR गिवन है, देयरफॉर एंगल PQR is equal to angle QRT, alternate interior angles. This implies that angle PQR को हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, is equal to एंगल QRT क्या है, एंगल 3 ही है। This implies that एंगल 1 क्या है, x है, प्लस एंगल 2 गिवन है 28 डिग्री, is equal to एंगल 3 गिवन है 65 डिग्री। ये वैल्यूज कहाँ से लेकर आए, इसका रेफरेंस दे दें। 28 आए यहाँ से इक्वेशन 2 से और 65 इक्वेशन 3 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, इक्वेशंस 2 एंड 3। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 65, ये 28 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, यहाँ से बोरो ले लीजिएगा 5 माइनस 8 7, यहाँ बचेगा 5 माइनस 2 3, 37 डिग्री। आगे यूज करने के लिए हम इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं और हमारा एक आंसर निकल गया, x निकालना था ना, x का वैल्यू निकल गया 37 डिग्री, एक आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना है y, इसके लिए हम ट्रायंगल PQS ले लेते हैं और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PQS एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस इम्प्लाई दैट एंगल 5 कितना 90 डिग्री प्लस एंगल 1 यानी कि x प्लस एंगल 4 यानी कि y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हम कहाँ से लेकर आए, रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दिस इम्प्लाइज दैट 90 प्लस x का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके थे 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 37 हम कहाँ से लेकर आए, इक्वेशन 4 से, तो यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 180
90 इधर प्लस में, इधर के क्या हो गया माइनस, 37 भी प्लस में, वो भी आके क्या हो गया माइनस। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 और 90 माइनस 37, 53। ये हमारा सेकंड आंसर भी निकल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.44, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये है पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये है पॉइंट R, ये है पॉइंट T और ये है पॉइंट S। अब हम क्वेश्चन पढ़ के लिखते हैं। इन फिगर 6.44 द साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। यानी कि पहले तो हमको एक ट्रायंगल गिवन है PQR, फिर QR को S तक बढ़ाया गया है। QR is produced to S if the bisectors of angle PQR, PQR का बाइसेक्टर यानी कि QT है, QT is bisector of angle PQR and angle PRS, एंगल PRS का बाइसेक्टर हो गया RT, यानी कि RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। अब देखिए QT जब बाइसेक्टर एंगल PQR का, तो अगर हम इसको एंगल 1 लेते हैं और इसको एंगल 2 लेते हैं तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर क्या करता है, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और ठीक इसी तरह अगर RT बाइसेक्टर है तो ये क्या करेगा, ये जो एंगल PRT था इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आधा इधर और आधा इधर। अगर हम इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले लेते हैं तो ये एंगल 3 और एंगल 4 फिर उस हिसाब से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन यहाँ पर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और आगे यूज करने के लिए इसको इक्वेशन 2 लेट कर सकते हैं। मीट एट पॉइंट T, ये दोनों ही बाइसेक्टर्स पॉइंट T पे जाके मिल रहे हैं। देन प्रूव दैट TP, टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। एंगल QTR, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, इसको ले लेते हैं एंगल 6। यानी कि हमको प्रूफ करना है दैट इज एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 6 हमको प्रूफ करना है। आइए हम करते हैं प्रूफ। अब हम लोग जो एंगल्स छूट गए उसको भी लेट कर लेते हैं। ये इसको एक एंगल हम लोग 7 लेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए जो भी हम कैरिएशन करेंगे उसमें कैरी में हमारे क्या होगा, 5 चाहिए हमको और 6 चाहिए, बाकी कोई सारे एंगल नहीं चाहिए। यानी कि हर एंगल को हम कोशिश करेंगे 5 और 6 के टर्म में चेंज कर देने के लिए। अब देखिए हम अगर यहाँ से कैरी करते हैं इससे, है ना, इस ट्रायंगल से PQR से, तो इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। वही सम शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7, तीन ही एंगल है। एंगल 6 है और ये जो पहला एंगल, दूसरा एंगल ये पूरा है, ये पूरा एंगल 1 और 2 से मिलकर बना, इसलिए 1 + 2 लिख दिया है।
और तीसरा एंगल उस ट्रायंगल का ये एंगल 7 है, तो ये एंगल 7 लिखा गया। ऐसा नहीं समझिए कि कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का 3 एंगल का सम 180 होता है तो 4 एंगल लिख दिए, नहीं, 4 नहीं है, ये एक है, दूसरा ये दोनों मिल के बन रहा है और ये तीसरा है। इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टीज है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 6 प्लस, अब एंगल 1 को एंगल 2 में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो एंगल 1 और 2 यहाँ पर दिया हुआ तो इक्वल है, तो हम 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो फिलहाल 1 की जगह एंगल हम 2 लिख देते हैं और ये एंगल 2 इस प्लस ये एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 1 की जगह 2 हम कहाँ से लिखते हैं, इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस 2 कितना होगा, ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 6 और 7 इधर प्लस में जाके माइनस हो गया, माइनस एंगल 6 माइनस एंगल 7। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू, ये जो 2 है इधर आकर के हाफ हो गया, हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल 6 माइनस एंगल 7। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 6 माइनस हाफ ऑफ एंगल 7। ये हमारा अब इक्वेशन, हम इसको 3 ले लेते हैं आगे यूज करने के लिए। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इस स्ट्रेट एंगल को हम कैरी कर लेते हैं। नाउ एंगल 4 प्लस 3 प्लस 7, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों, ये तीनों मिल के बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए 4 तो बिल्कुल बाहर का है, इसको थर्ड में चेंज कर लेते हैं हम लोग, एंगल 3 में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन था एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो हम एंगल 3 की जगह एंगल 4 और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख ले रहे हैं, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने 4 की जगह 3 क्यों लिखा है, इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाई दैट एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना होगा, ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 7 इधर प्लस से जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 इधर आकर के हाफ हो गया, हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल 7। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना हो गया, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 7 हो गया। ये इसको हम आगे यूज करने के लिए इक्वेशन क्या ले लें, यहाँ 3 लिया था, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं टी क्यू आर को। नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू आर, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्रायंगल तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 5 प्लस, पहला एंगल 5 है, दूसरा एंगल 2 है, प्लस तीसरा एंगल जो है वो 3 और 7 दोनों मिल के बन रहा है। ये ध्यान से देखिए, तीसरा एंगल इस ट्रायंगल टी क्यू आर का, ये 3 और 7 दोनों मिल के बन रहा है। ये ना सोचिए कि बोल रहे हैं 3 और लिख रहे हैं 4 एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, किस लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस इम्प्लाई दैट एंगल 5 प्लस एंगल 2 का वैल्यू यहाँ पर जो आया था वो अब हम यहाँ ला करके प्लेस कर देते हैं। एंगल 2 की जगह क्या था, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 6 माइनस हाफ ऑफ एंगल 7 प्लस एंगल 3। एंगल 3 के लिए यहाँ वैल्यू आया था, उसको अब हम यहाँ ला करके पुट करते हैं। एंगल 3 के लिए आया था 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 7 प्लस फिर ये वाला एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज कहाँ से लेकर, हम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 3 एंड 4। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 5,
अब देखिए यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना था क्या था, एंगल 5 इजिकल टू हाफ ऑफ एंगल 6, यानी KLHS में केवल एंगल 5 ही हमको छोड़ना है, बाकी हर चीज़ को RHS में भगा देना है। तो RHS में पहले से है 180 डिग्री, अब बाकी सभी चीज़ों को लेकर आए। एंगल 5 यहाँ लिख चुके हैं, ये प्लस 90 आकर के माइनस 90, माइनस हाफ ऑफ 6 आकर के प्लस हाफ ऑफ 6 हो गया, ये माइनस हाफ ऑफ एंगल 7 क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ एंगल 7 हो जाएगा, ये प्लस 90 आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, और ये माइनस हाफ ऑफ एंगल 7 क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस हाफ ऑफ एंगल 7 हो जाएगा, और फिर ये प्लस एंगल 7 क्या आ जाएगा, इधर आकर के माइनस एंगल 7 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90, 90 माइनस 90 0, यानी कि तीनों आपस में कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल 6 प्लस हाफ ऑफ एंगल 7 प्लस हाफ ऑफ एंगल 7, यानी कि आधा एंगल 7 आधा एंगल 7 में क्या हो जाएगा, पूरा एंगल 7 हो जाएगा, यानी कि प्लस कंप्लीट एंगल 7 हो गया, और ये माइनस एंगल 7, फिर ये प्लस एंगल 7 और माइनस एंगल 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब बच क्या गया, एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 6 बच गया, और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हुआ, और इसके साथ साथ ये चैप्टर 6 भी फिनिश हुआ। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो चैप्टर 7 शुरू करेंगे।